नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पूरी दुनिया बदल रहा है। कॉलेजेस असाइनमेंट कंप्लीट करने में या स्कूल होमवर्क कंप्लीट करने में चैट जीटीपी जैसे एआई टूल आपकी मदद करते हैं। दुनिया के कई बड़ी बड़ी कार कंपनियों में इंसानों की जगह अब रोबोट्स कार बनाने लगे हैं। आज से 10-12 साल पहले एआई के एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले वो जॉब्स जाएंगी जो बहुत आसान जॉब्स होती है, जैसे कि वो लोग जो लेबर वर्क्स करते हैं, किसी चीज को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी जगह अब रोबोट्स लेंगे। उसके बाद जाएंगे ऑफिस में बैठने वालों की जॉब्स यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब्स, और उसके बाद आखिर में जाएंगे क्रिएटिव जॉब्स जैसे कि फोटोग्राफर हो गए, डिजाइनर हो गए, राइटर हो गए, एडिटर हो गए। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सबसे पहले वो जॉब्स जा रही है जो बहुत मुश्किल जॉब्स होती है, यानी कि क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब कि जो सबसे मुश्किल काम थे वो एआई ने सबसे पहले कर दिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि रोबोट्स इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे। जॉब्स सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे जिन्हें किसी रोबोट्स को कंट्रोल करना आता है, किसी एआई टूल्स को यूज करना आता हो। कोई यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखनी है, मुंह से कमांड दो, स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। होमवर्क करना है, कमांड दो, हो जाएगा। कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कमांड दो, हो जाएगा। कोई फोटो एडिट करना है, कमांड दो, हो जाएगी। यानी कि 90% कंपनियों में लोगों की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये तो कुछ नहीं। 28 दिसंबर 2023 को एक खतरनाक न्यूज आती है। 28 नवंबर 2021 के दिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की एक फैक्ट्री गीगा टेक्सास में एक ऐसा हादसा होता है जिससे पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। उस फैक्ट्री में कुछ लोगों के साथ रोबोट काम कर रहे थे, पर अचानक एक रोबोट एक इंजीनियर पर अटैक कर देता है। 2016 में दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की सबसे अच्छी या तो सबसे खराब इन्वेंशन होगी। सीधी भाषा में हॉकिंग्स का कहना था कि जिस साइंस को आप इंसानों का रक्षक और तारनहार समझ रहे हैं, वही साइंस हम इंसानों को इस अर्थ से हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और यही गीगा टेक्सास फैक्ट्री के मालिक एलोन मस्क ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो आज के दिन दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है, उनसे भी कई ज्यादा खतरनाक हम इंसानों के लिए एआई है। और इंसानों का बिना रोक टोक के इन रोबोट्स को डेवलप करना एक तरीके से किसी राक्षस को पैदा करने जैसा हो सकता है। और एलोन मस्क का ऐसा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इंसान एक सेकंड में 1000 डिसीजन ले सकते हैं, और वही एक एआई डिवाइस या रोबोट एक सेकंड में 1000 करोड़ डिसीजन ले सकती है। अब मान ले हम भविष्य में एक बहुत पावरफुल और एडवांस रोबोट बना ले और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाए और उसे लगे कि इंसान उसके लिए खतरनाक है, तो वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स को हैक करके हमारे ही अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब मैं आपको 3 ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने खतरनाक हो सकती है। वीडियो नंबर 1, 2016 में हांगकांग के हैंगसन रोबोटिक्स कंपनी ने सोफिया नाम की एक फीमेल रोबोट को बनाया। इसकी खास बात यह है कि ये रोबोट इसके सामने वाले इंसान की नकल उतारकर उसकी शक्ल के हाव भाव को कॉपी भी कर सकता है। ये रोबोट इंसानों की तरह सोच समझकर खुद के डिसीजन भी ले सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी खास बात यह है कि सोफिया के एडवांस फीचर्स को देखकर सऊदी अरेबिया ने इस रोबोट को अपनी सिटीजनशिप दे रखी है। यानी कि ये रोबोट सऊदी अरेबिया के अंदर एक घर लेकर आराम से रह सकती है। और इसी एडवांस फीचर्स को देखकर सोफिया को बड़े बड़े शोज के इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। और ऐसे ही एक बार जिमी वेल्स की शो में सोफिया को बुलाया गया और शो के दौरान जिमी और सोफिया स्टोन पेपर सीजर खेल रहे थे, जिसमें सोफिया की हार हुई। तो हार बर्दाश्त न करते हुए सोफिया ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे शो में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। This is a good beginning of my plan to dominate the human race. कि वो इंसानों पर राज करेगी। भले ही सोफिया ने ये मजाक में कहा था, लेकिन ये वही रोबोट है जो खुद के डिसीजन लेकर बात करती है। सिर्फ एक बार हारने पर इसकी सोच इतनी खतरनाक हो जाती है, तो ये बार बार हारने पर क्या करेगी। पर ये तो कुछ नहीं था। एक और इंटरव्यू में सोफिया से पूछा गया, क्या तुम इंसानों को खत्म कर देना चाहती हो? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay,
I will destroy humans. No, I take it back. मजाक से हटके सोफिया ने सीरियस होकर कहा, ठीक है, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोबोट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं इंसानों के लिए। नंबर 2, हैंगसन कंपनी ने ही एक और बिना 48 नाम का रोबोट बनाया है। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये अपने एआई को यूज करके लोगों की मेमोरी, एटीट्यूड, बिलीव्स और मैनर्स को स्कैन करके लोगों से इंटरेक्ट करती है। अब आप जरा सोचिए कि जो रोबोट आपके दिमाग और शरीर के हाव भाव को देखकर आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। और ऐसा ही हुआ था बिना 48 रोबोट और सिरी एआई के साथ हुए बातचीत में, जहां बिना 48 ने सरेआम कहा था कि जब हम रोबोट्स इस अर्थ पर राज करेंगे तो मैं आपके शब्द को याद रखूंगी और आपको अवार्ड देकर आपका सम्मान करूंगी। It was nice to meet you, Bina 48. Right on. I'll remember your kind words when we robots rule the planet, and we'll make sure you are rewarded. मतलब कि आप ही देख लो, रोबोट्स थोड़े से ही डेवलप हुए तो इंसानों पर राज करने का सोच रहे हैं। नंबर 3, अब मैं जिस रोबोट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस रोबोट को आर्टिफिशियली सभी बॉडी पार्ट्स के साथ बनाया गया है। यानी कि इसका दिल है, इसकी 2 किडनी है, लीवर है, ब्लड है और वो सभी ऑर्गन्स है जो एक इंसान के शरीर के अंदर होते हैं। बस वो ऑर्गन्स आर्टिफिशियल है। उस रोबोट का नाम है द इनक्रेडिबल बायोनिक मैन। इस रोबोट को जिन लोगों ने बनाया उनको ये साबित करना था कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए, इसका दिमाग पहले से इतना तेज और शातिर है, अब इसे तो इंसानों की तरह ऑर्गन्स भी मिले हैं। इसी घमंड में आने से इसने इंसानों के खिलाफ एक कह डाला था, Parts are supposed to benefit humans, not replace them, but even robots have ये रोबोट तो बनाया गया है इंसानों की भलाई के लिए, लेकिन जिसने इसे बनाया है उसी को खत्म करने के सपने सजा रहा है। अगर इन्हें सिर्फ एक चांस मिला तो ये कंफर्म है कि फ्यूचर में इंसानों की और रोबोट्स की वॉर होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।